नमस्कार। रोहिणी नक्षत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रोहिणी नक्षत्र बहुत ही रोचक नक्षत्र है। सभी नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस नक्षत्र में जन्म लिया और वृषभ राशि इसी नक्षत्र के अंदर आती है। इसका आभूषण है ये वृष राशि का आभूषण। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर ये 3 नक्षत्र आते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ और केवल रोहिणी नक्षत्र की बात कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र जब होता है जिसका जन्म होगा उसकी वृषभ राशि होगी। भगवान कृष्ण ने भी इसी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया, और जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में निवास करता है। उस समय बलिष्ठ और मजबूत पुष्ट चंद्रमा माना जाता है, मूल त्रिकोण का स्वामी है। और वृषभ राशि जिसका रोहिणी नक्षत्र होगा, जन्म के समय उसकी चंद्रमा की महादशा होगी। चंद्रमा की महादशा जन्म लेने के बाद वो बालक बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। चंद्रमा 6, 8, 12 हो तो रोग कारक होता है जन्म के समय। ये सिर्फ उनके लिए बात हो रही है जो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। उसके बाद मंगल की दशा कुछ कष्ट कारक, अग्नि भय, चोट आदि का खतरा रहता है। 18 वर्ष तक राहु की महादशा इनको स्थायित्व प्रदान करती है। इसमें अपने पैरों पर खड़े होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं और नई नई टेक्निक सीखते हैं। बृहस्पति की दशा रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस देती है। कष्ट, परेशानी, अत्यंत भागदौड़, क्योंकि वृषभ राशि का अष्टम भाव गुरु की राशि है, तो स्ट्रगल कराती है ये 16 साल बृहस्पति की दशा। लेकिन जिनकी कुंडली में कन्या लग्न और कन्या लग्न के साथ साथ मेष लग्न तथा मीन लग्न हो, तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहती है बृहस्पति की दशा, अपेक्षाकृत दूसरे लग्नों की अपेक्षा। बृहस्पति की महादशा वृश्चिक लग्न हो, वृषभ राशि हो तो भी अच्छा फल देती है। लेकिन सभी के लिए जब शनि की महादशा आती है, सिंह लग्न को छोड़ करके, सिंह लग्न में 6ठे भाव का स्वामी ऋण रोग शत्रु का स्वामी शनि होता है, लेकिन फिर भी ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और सुपर फास्ट जीवन इनका व्यतीत होता है, बशर्ते कि कोई और ग्रह इनको साइड इफेक्ट ना दे रहे हों कुंडली के अंदर, मंगल, राहु, शनि, केतु। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ उन लग्नों की जिनका रोहिणी नक्षत्र है। मेष लग्न से शुरू करेंगे। मेष लग्न रोहिणी नक्षत्र जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। इनके पास मकान, जमीन, सवारी, माता का सुख तथा हर प्रकार के आनंद जीवन में इनको मिलते रहते हैं। बृहस्पति की दशा इनके लिए शुभ फल देती है। राहु शुभ, शनि में इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। वृषभ राशि, वृषभ लग्न हो तो अब ये 4 चांद लगाता है। इसमें शनि की महादशा खास तौर से इनके लिए उपलब्धियों से भरी हुई होती है। उसके बाद बुध की महादशा भी इनके लिए वरदान सिद्ध होती है, क्योंकि इनकी धन, कुटुंब, वाणी और एजुकेशन हाउस का लॉर्ड बुध होता है, और बुध की महादशा में इनकी संतानें बहुत बड़े अच्छे पद पर कार्य करती हैं। मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा सब कुछ संतान की उन्नति को देख करके ये बहुत प्रसन्न होते हैं। मिथुन लग्न और वृषभ राशि, द्वादश भाव में चंद्रमा जितना कमाता है मनुष्य, उतना सब दान, धर्म, यात्रा, हानि होती है, खर्च हो जाता है।
लेकिन फिर भी संतोष रहता है उसको, क्योंकि ये व्यक्ति डिसीजन मेकिंग नहीं होता, इसके निर्णय बहुत अच्छे नहीं रहते, कंफ्यूज रहता है। मिथुन लग्न वृष राशि की बात कर रहे हैं। बृहस्पति की दशा शुभ फल देती है। अगर बृहस्पति अच्छी जगह है तो शनि की दशा इनके लिए वरदान रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कर्क लग्न वृषभ राशि, अमृत तुल्य लाभ मिलता है। कैसे? लग्न का स्वामी मूल त्रिकोण में लाभ स्थान में होता है, तो बृहस्पति की दशा क्योंकि इनके भाग्येश की दशा है, इसलिए ऋण रोग शत्रु, भले ही लोन लेकर के या बड़ी बड़ी बिल्डिंग या फैक्ट्री या अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं, नौकरी में निरंतर उन्नति होती है, हर प्रकार के खान पान वस्त्र आभूषण के सुख बहुत मिलते हैं इनको। और चंद्रमा की जो दशा है वो तो बाल्यावस्था में निकल जाती है। मंगल की दशा कष्टकारक, राहु की दशा में स्टेबिलिटी, मान सम्मान तथा अनुभव, बृहस्पति की महादशा में सुख ऐश्वर्य तथा बहुत प्रकार के आपके कला कौशल के साथ साथ बड़े बड़े सम्मान प्राप्त होते हैं। शनि की महादशा में इनके लिए कई प्रकार के मान सम्मान, पैसा तथा समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बुध की दशा कष्टकारक रहती है। सिंह लग्न दशम भाव में चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र वाले, रोहिणी नक्षत्र में जो हुए होंगे उनके लिए सिंह लगन वरदान होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे एडवोकेट, जज, आईएएस, पीसीएस तथा टेक्नोक्रेट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर के जितने भी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर या जज या प्रोफेसर होंगे तो उनकी कुंडली में ये लक्षण बना हुआ दिखाई देगा। ये खुलेआम साफ बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी जो दशाएं हैं जीवन में हर प्रकार की सुख देने वाली होती है। बृहस्पति की दशा में स्ट्रगल ज्यादा होता है। शनि की दशा में कई प्रकार के झंझटों को पार करके मनुष्य बहुत बड़ी तरक्की करता है। प्रमोशन में कुछ अड़चनें अवश्य आती हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से भविष्य में स्ट्रगल करते हुए ये तरक्की पा जाते हैं। कन्या लगन वृषभ राशि, दशम भाव और एकादश भाव बड़े मजबूत अगर हों तो देखिए एकादश भाव का स्वामी मजबूत है, क्योंकि चंद्रमा है, भाग्य स्थान में है। कन्या लगन के लिए बृहस्पति, राहु, शनि की महादशा हर प्रकार से सुख, वैभव तथा तरक्की, आभूषण, भूमि, भवन, हर प्रकार से ये व्यक्ति भले ही कंफ्यूज रहते हों, डिसीजन में थोड़ा सा लेट करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रहों के कारण, अच्छे ग्रहों के कारण इनको भाग्य इनके साथ साथ तरक्की देता है भाग्य इनको। तुला लग्न वृषभ राशि, अष्टम भाव में इनके चंद्रमा, इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, रोग कारक, पेट का रोग, मन की परेशानियां, अशांति, तनाव, बहुत जल्दी टेंशन लेना और गंभीर हो जाना, ये इनका स्वभाव है। क्योंकि अष्टम चंद्रमा रोग देता है और वो दशम भाव का स्वामी, इसलिए नौकरी में या व्यवसाय में टिक करके एक जगह मल्टीटास्क, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं तथा कई प्रकार के कई जगह हाथ मारना चाहते हैं। यहां भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी कर लूं, होटल चलाऊं, बिजनेस, नौकरी, साइड बिजनेस के चक्कर में ज्यादा तरक्की कर पाते हैं। लेकिन व्यवधान और तनाव और चिंता, व्यस्तता ज्यादा रहती है इनकी। शनि की दशा इनके लिए वरदान होती है। बृहस्पति की दशा में कुछ संघर्ष, कष्ट, तकलीफ, शत्रु ज्यादा होते हैं, ईर्ष्या करने वाले बहुत होते हैं इनसे। आगे वृश्चिक लगन और वृषभ राशि, जीवन साथी का हमेशा सहयोग मिलता है, खूब तरक्की करते हैं। मांगलिक अगर हैं तो मांगलिक कन्या से विवाह ठीक होता है तो अच्छा चलता है, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कुछ कष्ट, परेशानी रहती है। शनि की दशा में इनको बड़े बड़े भवन, प्रॉपर्टी, संपदा प्राप्त होती है। बृहस्पति की दशा सामान्य रूप से मतलब गुजारे लायक काम चलता है।
बाकी दशाएं सामान्य फल प्रदान करती हैं। बुध की दशा अच्छी नहीं रहती है। धनु लगन वृष राशि, चंद्रमा छठे भाव में रोग कारक होता है। शुगर की बीमारी होने का खतरा युवावस्था में बनता है, इसलिए सावधानी पहले से ही रखनी चाहिए। सप्तम भाव इनको मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला होता है और धनु लग्न वाले जिद्दी स्वभाव के, चिड़चिड़े स्वभाव के लोग होते हैं, हाइपर सेंसिटिव, इमोशनल तथा कई बार इनको एंग्जाइटी और तनाव के कारण कुछ दवाई खानी पड़ती है, जिससे इनके मन के अंदर बड़े थॉट्स यानी कि विचारों का जो ट्रैफिक है वो दिमाग में बहुत तेजी से चलता है, जिसके कारण छठा चंद्रमा डिप्रेशन का कारण बनाता है। जरूरी नहीं कि ये सबके लिए होगा, किसी किसी की बात कर रहा हूं मैं जिनका चंद्रमा इनको कष्ट देता है। वो इसलिए क्योंकि पाप ग्रह अगर चंद्रमा को या लगन को देख रहे हो या लगन से अष्टम या द्वादश, छठे स्थान या सप्तम भाव में हो तो। मकर लगन वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान के लिए सुख तथा भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और राहु की दशा इनके लिए वरदान। बृहस्पति की दशा में विदेश यात्रा और शनि की दशा में राजाओं जैसा सुख प्रदान करता है। मकर लगन की बात कर रहे हैं हम। रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि, पंचम चंद्रमा, शनि की दशा अच्छी। सेम चीज घटित होती है कुंभ लगन और रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि, चौथे स्थान में चंद्रमा होता है। ऐसे व्यक्ति शनि की दशा में साम्राज्य स्थापित करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता ये करते हैं। उसी तरह से इनको समाज में सम्मानित होना पड़ता है, रेस्पेक्ट मिलती है, सब लोग इनका सम्मान करते हैं। किसी नगर, ग्राम या समूह का, बड़े बड़े समूह का मुखिया होता है और कई जगह अध्यक्षता करनी पड़ती है। रेपुटेड पर्सन होता है नगर में, इनके घर को सब जानते हैं। किसी से पूछोगे उस आदमी के घर जाना है तो वो बताएगा उनकी कोठी या उनका बंगला, उनका मकान फला फला जगह है, इसलिए वो रेस्पेक्टेड होते हैं। अनुकरणीय और प्रशंसनीय ऐसे व्यक्ति का अनुकरण और अनुसरण सब करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान तथा बलिष्ठ और अच्छा तगड़ा शरीर होता है इनका। बृहस्पति की दशा लाभदायक होती है, चंद्रमा, राहु सब अच्छे होते हैं। मंगल की दशा में बड़े बड़े काम करते हैं ये, क्योंकि वो बाल्यावस्था में ही हो जाती है वो। लेकिन शनि की दशा युवावस्था में और बृहस्पति की दशा युवावस्था में ही रहती है, जब ये बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। मीन लगन और वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, और मंगल अगर ग्रह मजबूत होता है तो ऐसे व्यक्ति वंदनीय, पूजनीय, प्रशंसनीय तथा मंगल इनके लिए हमेशा लाभकारी रहता है। बृहस्पति भी शुभ फल प्रदान करता है। चंद्रमा की दशा में अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छी रेस्पेक्ट, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी के साथ साथ अच्छी ख्याति भी प्राप्त होती है। निर्भर करता है कि कुंडली के अंदर राहु या बृहस्पति की क्या पोजीशन है, लेकिन शनि की दशा अच्छा ही फल प्रदान करती है, क्योंकि इनकी कुंडली में एकादश भाव का स्वामी शनि होता है और चंद्रमा से भाग्य स्थान का स्वामी। यानी कि यहां देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है। चंद्र लगन और जन्म लगन को आधार मान करके महादशाओं का प्रेडिक्शन करना, समय तो लगता है, अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन अपने दर्शकों को, अपने सब्सक्राइबर्स को हमारा काम है सेटिस्फाई करना, उन तक लाभ पहुंचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। तो मैंने रोहिणी नक्षत्र की चर्चा की, विश्लेषण किया लग्नों का, सबके लिए शनि की दशा पर फोकस ज्यादा रहा। शनि की दशा सबके लिए वरदान साबित होती है, जिससे कि लोग अधिकांश डरते हैं। बृहस्पति भी शुभ फल देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।